पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुणा सीखा था और दो टाइप का गुणा सीखा था। एक सीखा था नॉर्मल जो गुणा होता है और दूसरा दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा की प्रैक्टिस आप लोग कर चुके होंगे और मैं मान के चलता हूं कि अब आपको गुणा आ चुका होगा। आज हम लोग एक बहुत अच्छी सी चीज सीखने जा रहे हैं, भाग। भाग ऐसा है जो नाम से ही लग रहा है भाग, तो बहुत सारे विद्यार्थी इससे भागते रहते हैं। उनको लगता है भाग मुझे नहीं आएगा, भाग मुझे नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग भी बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया भी था। आज हम लोग भाग सीखेंगे और भाग के कुछ भाग भी देखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रही है, संख्याओं का भाग। तो कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी बटे वाली संख्या ऐसे अंश बटे हर रहती है, तो अंश को भाज्य बोला जाता है, हर को भाजक बोला जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहता है, भाज्य, और ऐसे निशान बना रहेगा, एक ऐसे लाइन ऊपर नीचे बिंदी, ये भाग का निशान है, और ये भाजक, ये भाज्य और भाग का निशान भाजक। तो ये भाज्य में आपको भाजक का भाग देना रहता है। तो यहां देखिए जरा, 4 पार्ट होता है भाग में। भाग में कुल 4 भाग होते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। तो फिर से देखिए, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। और भाग देने के बाद इधर ऊपर जो मान आता जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और लास्ट में नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। भाग दे देते आप लास्ट में, जब जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। तो भाज्य, भाजक और ऊपर भागफल आता है और नीचे शेषफल आता है। और इसको कभी अगर आप भाग देते हैं तो भाग देके आप चाहे ना तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका भाग सही है कि गलत है। चेक करने के लिए एक सूत्र आता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने भाग तो दिया है पर मेरा भाग सही है कि गलत है, इसको मुझे चेक करना है, तो आप उसको ए सूत्र से चेक भी कर सकते हैं। ये सूत्र है, देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। मतलब आप क्या करो, ये दोनों का गुणा कर लो, ये भाजक और भागफल का गुणा कर लो और उसमें शेषफल को जोड़ दो तो भाज्य के बराबर आएगा। क्या क्या गुणा करेंगे? भाजक और भागफल का गुणा कर लो और उसमें शेषफल को क्या करो? जोड़ लो, तो फिर ये भाज्य के बराबर आ जाएगा। ये सूत्र है। यहाँ पे मैंने देखिए इस सूत्र को कंफर्म करने के लिए एक उदाहरण भी लिया है। पहले यहाँ एक लिखा है, ध्यान रखिए हमेशा अंश में हर से भाग दिया जाता है। कभी भी अंश में हर से भाग दिया जाता है। ये नहीं कर सकते कि मेरा मन कर रहा है, कोई स्टूडेंट बोले सर मेरा मन कर रहा है मैं हर में अंश का भाग दे दूं, तो आपके मन से नहीं होगा, जो नियम है उससे होगा। और नियम ये होता है कि हमेशा अंश में क्या किया जाता है? हर का भाग दिया जाता है। चलिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिया हूँ, उसको दिखाता हूँ। जैसे 225 बटे 5, 225 में 5 का भाग देना है, तो कैसे देंगे यहाँ पे मैंने सिखाया। ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोगों को आता है, फिर भी आप वीडियो जरूर देखो। जिनको आता है वो भी देखेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और जिनको नहीं आता उनको तो फायदा है ही, या जिनको कम आता है उनको भी और अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये देखना सबको है, क्योंकि ये सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ 225 में 5 का भाग देना है, तो मैं 225 में देखिए 5 का भाग दिया हूँ, ये 225 में 5 का। तो 5 का भाग पहले 2 में देने जाएंगे ना, तो 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 22 में दूंगा मैं। पहले 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 5 से छोटा है, तो ये पूरा 22 ले लूंगा। 22 में मैं 5 का भाग दे दूंगा, तो 22 में मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 5 चौक 20, क्योंकि 5 पचे 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 चौक 20
और फिर ये घटाऊंगा इसको, 2 में से 0 गया 2 और इधर 2 में 2 गया 0। यहाँ 0 लिखना चाहो लिखो चाहे मत लिखो, ये लास्ट वाला 0 नहीं लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे इधर माइनस करोगे 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, इधर 2 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ 0 आएगा। तो अगर आप ना लिखो तो बढ़िया है, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में इधर लिख के बताया था। अब इस लेक्चर से मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको लास्ट वाला ना लिखो तो अच्छा है। अब ये 2 बचा, अब इधर से 5 को उतार लेंगे, 5 को उतार लेंगे, अब 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 25 में पड़ेंगे, तो 5 पच्चीस 25 होता है, 5 पंचे 25, तो यहाँ 5 जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। इधर फिर माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। इस तरीके से आपका ये भाग हो गया। अब इसमें देखते हैं कि चारों को पता करते हैं, चारों हैं कहाँ। ये देखिए मैंने क्या बोला था, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, तो भाज्य का मान 225 है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। तो 5 से भाग दिया गया है तो भाजक कितना हो गया 5, और ये ऊपर जो आ रहा है इसको भागफल बोलते हैं, तो भागफल कितना आ रहा है 45, भागफल 45। तो चेक कर लीजिए, भाज्य का मान 225, भाजक का मान 5 और भागफल का मान 45, और ये नीचे जो आता है इसको शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है 0। अब हमें सूत्र की जांच करना है, ये सूत्र पहले लिख लेंगे फिर इसकी जांच करेंगे कि सूत्र सही है कि नहीं। पहले मैंने इस सूत्र को लिख लिया, अब इसमें मैं ये चारों मान रखूंगा, जिसका जो मान है उसको रखूंगा। जैसे भाज्य का मान 225 है तो मैंने भाज्य की जगह 225 लिख दिया। देखो चेक करिए, भाज्य का मान 225 है तो भाज्य की जगह 225। भाजक का मान 5 है तो भाजक की जगह 5 रख दिया। चेक कर लीजिए, भाजक का मान 5 है तो भाजक की जगह 5। फिर गुणा लगा हुआ है, गुणा। फिर भागफल, भागफल का मान 45 है तो भागफल की जगह 45 कर दिया। फिर प्लस शेषफल, शेषफल का मान 0 है तो शेषफल 0 कर। देख लीजिए, भाज्य का मान रख दिया यहाँ से, भाजक का मान रख दिया, फिर गुणे भागफल का मान रख दिया, फिर प्लस शेषफल का मान रख दिया। अब इसको मैं चेक करूंगा। इधर देखिए, यहाँ सबसे पहले गुणा किया जाता है, ध्यान रखो। जैसे यहाँ गुणा और प्लस लगा हुआ, गुणा और जोड़ है तो पहले गुणा किया जाता है तब जोड़ किया जाता है। पहले 45 में 5 का गुणा करो, गुणा करना आप सीख चुके हो। 45 में 5 का गुणा करोगे तो 225 आएगा, 225 प्लस 0, और 225 में 0 जोड़ोगे तो 225 आएगा। आप देख रहे हो, ये देखो भाज्य के बराबर आ गया कि नहीं। इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये भाज्य के बराबर आ जाएगा। मतलब ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, बायां और दायां दोनों संख्या समान आ जाएगी, और जब दोनों संख्या समान आ जाएगी इसका मतलब यह सूत्र सत्य है। अगर यहाँ कुछ अलग संख्या है, यहाँ कुछ अलग संख्या है, तो समझ लो कि आपने भाग जो दिया है वो कहीं गलत दिया है। और अगर ये दोनों संख्या समान आ जाती है तो आप समझ जाइए कि आपका भाग जो है वह सही है। इस तरीके से, इस सूत्र से आप अपने भाग को चेक भी कर सकते हो कि आपका भाग सही है कि गलत है। ओके, अब यहाँ एक मैं आपको और भाग सिखा रहा हूं, देखिए बहुत अच्छा सा है। 25 25 25 25 भागे 5। अब मैं 25 25 पढ़ रहा हूं, पर आपको कैसे पढ़ना चाहिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,52,52,525, इसमें 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग देने के लिए क्या करेंगे? पहले हम 5 का भाग 2 में देने जाएंगे, तो 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर ये 25 ले लेंगे और 25 में 5 का भाग देंगे। पहले हम किस में देंगे? 2 में 5 का भाग, तो 2 छोटा है 5 से, 2 में नहीं जाएगा, तो हम इस 25 में 5 का भाग देंगे। तो 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे, तो 5 25 25 होता है। यहाँ 5 जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब इस 2 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ ध्यान रखिए, जब आप 2 को नीचे उतारोगे तो 2 में 5 का भाग देना है। अब 2 में 5 का भाग देने जाएंगे तो 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें इस 5 को उतारने की जरूरत है। ध्यान से देखिए, पहले 2 उतार लिया आपने, अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इस 5 को उतारने की जरूरत है। तो पहले यहाँ 0 बढ़ेगा, तब ये 5 उतरेगा। अब वही फिर 5 का पहाड़ा 25 में, 5 25
25 और यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब 0 की जगह मैं काट रहा हूं, आप चाहे तो 0 लिख दो। फिर क्या करेंगे, फिर इस वाले 2 को उतारेंगे। अब इस वाले 2 में भी 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इस वाले 5 को उतारने की जरूरत है। तो पहले 0 बढ़ा लो, फिर ये वाला 5 उतारो, फिर वही 5 बचे 25, फिर माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। आप चाहे 0 लिखो चाहे क्रॉस कर दो, मैंने क्रॉस किया। फिर इस 2 को उतार लो। अब इस 2 को उतारोगे तो इस 2 में भी 5 का भाग नहीं जाएगा, इस 5 को उतारने की जरूरत है। जब इस 5 को उतारने के लिए जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस 5 को उतारने के लिए जाएंगे तो आपको पहले यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 5, फिर 5 बचे 25। इस तरीके से आपका ये लास्ट में आ गया। तो यहाँ भागफल कितना आया, आप चाहे तो यहाँ आप 0 0 लिख सकते हो, 0 0 लिख दिया जैसे मैंने। तो भागफल कितना आया, भागफल आ गया 505050 अब इसको संख्या में पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे, क्या ही दहाई देख लो, 50 50 50 5। इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 50,50,505 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। इस तरीके से आपको भाग देना है। और कुछ भाग और मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा।